हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे सारे। नाउ वी स्टार्ट द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, दैट इज द मॉनिटर। Monitor is a soft copy device, means what is the output device? It take the data from the user, convert it to the user understandable format and pass it to the user. और ये जो रिजल्ट आपको पास करता है that is in the form of soft copy, means result is not the permanent, you can change easily, that is the soft copy. ठीक, अब सबसे पहले मॉनिटर में पहला आपका आता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। हालांकि सीआरटी टेक्निक का अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिकॉज it take space and the picture quality was lesser in comparison to others. So CRT क्या होता है? सबसे पहले ये कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? आप लोग ने हो सकता है बहुतों ने सीआरटी स्क्रीन देखी हो। ठीक है, सीआरटी स्क्रीन सामने से ऐसी दिखती है, और अगर हम इसी स्क्रीन को साइड से देखें तो स्क्रीन आपकी ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, अब इस पर कोई भी पिक्चर डिस्प्ले कैसे होती है? डिस्प्ले ऐसे होती है कि आपका यहां से सीआरटी कैथोड रे, यहां से कैथोड रे चलती है। ठीक है, अब कैथोड रे यहां पर से चलना शुरू हुई, दोनों साइड आयरन नहीं, प्लेट्स लगी होती हैं, दैट इज द नेगेटिव चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रॉन प्लेट कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लेट। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन प्लेट लगी होती है। अब व्हाट इज द कैथोड रे? पॉजिटिव वन। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी तरफ कितना जाएगा और इससे कितना दूर जाएगा। देखिए, जैसे दो नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इंटेंसिटी जितनी कम होगी रे उसकी तरफ उतना आ जाएगी, और जितनी ज्यादा होगी उतनी दूर जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको स्क्रीन पर बनाना क्या है। जैसे मान लीजिए यही पिक्चर बननी है, तो इस पिक्चर को बनने के लिए, ठीक है, आपका कहीं मतलब आपका अगर हम नॉर्मल हम ये एक कैथोड डालें, दैट इज द ब्लैक एंड व्हाइट। कलर्ड के लिए आपकी 3 कलर की गन निकलती है, और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के लिए सिर्फ एक कलर की गन निकलती है। अब कोई भी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करके, मतलब जहां पर ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए वहां पर ज्यादा ग्लो होना चाहिए, जहां पे कम ब्राइटनेस चाहिए वहां पे कम ग्लो होना चाहिए। अब क्या पिक्चर बननी है, इसके बेस पर जो ये गन चल रही है, इलेक्ट्रॉन की गन, वो कितनी का मतलब डायरेक्शन क्या रहे। जैसे इसकी इंटेंसिटी कम कर दी तो ये इसकी तरफ मुड़ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो ये इससे रिपल कर जाएगी। अब हमें अगर यहाँ पे ज्यादा डालना है तो इसकी इंटेंसिटी कम हुई, यहाँ पर गन ज्यादा पड़ी, यहाँ पर हमें कम ब्राइट चाहिए, यहाँ पे ज्यादा ब्राइट चाहिए तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ी, यहाँ पर ये इससे दूर हो गई, यहाँ पर ज्यादा ब्राइट पड़ा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन प्लेट कहाँ पर कितनी इंटेंसिटी पड़ना चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करते हैं, और इस कंट्रोलिंग के बेस पर ये इलेक्ट्रॉन बीम आपकी
पर पड़ती है। ये स्क्रीन फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, और उस स्क्रीन पर जब इलेक्ट्रॉन की गन पड़ती है तो जहां पर गन ज्यादा पड़ी यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़े वो हिस्सा ज्यादा ग्लो करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की गन कम पड़े वो हिस्सा कम ग्लो करता है, और एक इमेज बनती है जो आपको दिखाई पड़ती है। दैट इज द टेक्निक ऑफ CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये आपकी मतलब अगर एक गन है तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, और अगर आपका कलर्ड मॉनिटर है CRT का ही तो यहाँ पर 3 कलर की गन, ये 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये भी 3 बेसिक कलर होते हैं। ठीक है, इन 3 कलर की गन निकलती है और आप इस 3 कलर को यूज करके दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं। अब आपकी जो स्क्रीन है उस पर अलग अलग प्लेस पर अलग अलग कलर हैं, और इस कलर के कॉम्बिनेशन पे कहाँ पर कौन सा मिश्रण पड़े कि वो वाला कलर बने, ये उस गन की अलग 3 कलर के गन की इंटेंसिटी डिसाइड करती है। तो इस तरीके से आपकी जो पिक्चर है वो क्रिएट होती है इन CRT। ठीक है, द सेकेंड वन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। LCD स्क्रीन क्या होती है कि अब जैसे आपकी CRT थी, इट टेक अ लार्ज स्पेस, ठीक है, और पिक्चर क्वालिटी भी कम होती है, तो उसके कंपैरिजन में आपकी LCD की स्क्रीन आती है। LCD की स्क्रीन इट्स थिनर वन, मतलब इन कंपेयर टू दिस आपकी चौड़ाई LCD स्क्रीन की बस इतनी, सामने से ये इतना और चौड़ाई इतनी। अब इसके अंदर भरा होता है लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, समझ लीजिए इतना चौड़ा और इतना मोटा, और इस मोटाई के अंदर आपका लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है। अब ये लिक्विड क्रिस्टल का ऑसिलेशन किसी भी इमेज को क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी इमेज क्रिएट करनी है, अब सेम इसी तरह की इमेज है, इमेज में कोई हिस्सा आपको ज्यादा ब्राइट हो, कोई हिस्सा कम ब्राइट चाहिए, तो जहां पर ये क्रिस्टल का ऑसिलेशन ज्यादा हुआ, ऑसिलेशन का मतलब होता है कंपन, ठीक है, जहां पर ऑसिलेशन ज्यादा हुआ वहां हिस्सा ज्यादा ब्राइट किया, जहां ऑसिलेशन कम हुआ वो हिस्सा कम ब्राइट किया, कम ग्लो किया, और आपकी जो इमेज है वो बन गई। तो दिस इज द टेक्निक बिहाइंड LCD स्क्रीन। द थर्ड वन इज LED। LED में आपकी पिक्चर ज्यादा ब्राइट दिखाई पड़ती है। LED में क्या होता है, समझ लीजिए 2 प्लेट, पहली वाली तो आपकी जो 2 प्लेट को मिला दिया गया, पहली वाली प्लेट तो आपकी LCD ही है, जैसा पिक्चर वो बना रही है वैसे ही बना रही है। इसके जस्ट पीछे एक और आपका हिस्सा है जहां पर लाइट जल रही है, लाइट एमिटिंग डायोड, समझिए लाइट की ट्यूब्स लगी हुई हैं और वो ट्यूब जल रही हैं। ठीक है, तो वो आपकी पीछे लिक्विड क्रिस्टल की हेल्प से एक पिक्चर बनी है और पीछे लाइट जल रही है, तो आपकी जो पिक्चर है वो ज्यादा ब्राइट, ज्यादा ग्लो और ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगी। तो दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड टेक्निक, राइट। नाउ प्रिंटर, प्रिंटर को हम बेसिकली वर्क की टेक्निक पर 2 अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। पहला, काम करने की टेक्निक के बेस पर हम इसे बांटते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में।
व्हाट इज दिस? इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें व्हाट इज द प्रिंटर? प्रिंटर इज द प्रिंटिंग डिवाइस विच जनरेट द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। पेज हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है। हार्ड कॉपी मीन्स यू कांट चेंज ऑन द आउटपुट, ठीक है, परमानेंट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है कि जो प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, मतलब आपका पेज पर प्रिंट हुआ और एक प्रिंटिंग हेड है जिसकी हेल्प से वो प्रिंट हो रहा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड है वो डायरेक्टली पेपर को टच करता है थ्रू हैमरिंग। हैमरिंग जिसको कहते हैं, मतलब हेड पेपर को टच किया, पीछे से हथौड़ा मारा, जो हेड पे जो भी इंक लगी थी वो पेपर पे चली गई। दिस इज द टेक्निक बिहाइंड इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका नॉइस अच्छा वाला होता है। क्यों? बिकॉज द वर्क इज थ्रू हैमरिंग। हथौड़ा मारने वाला काम, तो हथौड़ा मारने में तो खूब सारी आवाज आएगी ही, तो थ्रू हैमरिंग आपका प्रिंटिंग होती है। मेन टेक्निक इज द प्रिंटिंग हेड इज डायरेक्टली टच द पेपर, दैट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग हेड है वो पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करता, चाहे वो आपका इंकजेट हो, इंक का स्प्रे हुआ, दूर से ही स्प्रे है, आपका क्या बोलना चाहिए, थर्मल पेपर हो, हीट टच उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो जब प्रिंटिंग हेड पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करता तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, और जब प्रिंटिंग हेड पेपर को डायरेक्टली टच करता है तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक जिसके बेस पर आप प्रिंटर को डिवाइड करते हैं, दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर। दिस इज प्रिंटिंग टेक्निक। मतलब प्रिंटिंग टेक्निक तो दोनों ही हुई, मतलब यू आर प्रिंटिंग टेक्निक। कैरेक्टर प्रिंटर चाहे इम्पैक्ट हो चाहे नॉन इम्पैक्ट हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपका कैरेक्टर प्रिंटर में प्रिंटर जो भी प्रिंट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मीन्स पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, इस तरीके से प्रिंटिंग होती है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग होती है। लाइन प्रिंटर में प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरीके से प्रिंट करेगा। और पेज प्रिंटर में प्रिंटर आपका पूरा का पूरा पेज एक बार में प्रिंट करेगा, ठीक है। अब आते हैं, मतलब कोई भी प्रिंटर आपका इन दोनों कैटेगरी को बिलोंग करेगा। मतलब कोई भी प्रिंटर या तो इम्पैक्ट होगा, नॉन इम्पैक्ट होगा, पहला, और दूसरा या तो वो कैरेक्टर वाइज तरीके से प्रिंट कर रहा होगा, या लाइन वाइज कर रहा होगा, या पेज वाइज कर रहा होगा। मतलब दोनों ही टेक्निक की एक एक वैल्यू हर प्रिंटर में होगी। पहला होता है हमारा, अरे पहला होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। Dot matrix printer is impact character printer. इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर मतलब पहला तो इम्पैक्ट पे आए। इम्पैक्ट का मतलब प्रिंटिंग हेड डायरेक्टली पेपर को टच कर रहा है, दैट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर मीन्स एक एक कैरेक्टर एक एक बार में वो प्रिंट कर रहा है,
ठीक है, अब देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम कैसे करता है। देखिए डॉट मैट्रिक्स मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंटिंग का समझिए प्रिंटिंग हेड है, दिस इज मेड अप ऑफ नीडल्स दैट इज कॉल्ड द डॉट। ये समझ लीजिए ये सुइयां हैं, ठीक है, जो आपको डॉट जैसी दिख रही है, दे ऑल आर द नीडल इन द फॉर्म ऑफ डबल डायमेंशन मैट्रिक्स। ठीक, अब आपको जो ये आपका बड़ा सा प्रिंटर है, पेपर लगा दिया, अब ये प्रिंटिंग हेड है। अब जो कैरेक्टर आपको लिखना हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग है ना, तो पहला कैरेक्टर मान लीजिए उसको लिखना है आई स्पेस एम स्पेस अ बॉय, ये लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले ये नीडल जो होती है वो आई का शेप लेती है। आई का शेप कैसे लेगी? इस आई को लिखने में जो भी नीडल रास्ते में पड़ रही है वो उभर गई और बची हुई पीछे की दब गई। ठीक है, मतलब आपकी ऐसे समझिए, जो नीडल आई के रास्ते में पड़ी वो उभर गई और जो रास्ते में नहीं पड़ी वो पीछे की पीछे गई। ठीक, अब आपका ये पेपर है, पेपर के पहले आपका ये इंक लगी हुई है। अब ये जो उभरी हुई हेड है, सुई वाला हेड है, उससे को हमने रिबन पे मारा तो वहां से इंक निकलकर आपके पेपर पे छप गई, यानी छप गया आई। ठीक, उसके बाद स्पेस लिखना है, सारी नीडल दब गई, फिर छपा, कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद ए लिखना है। ए लिखने के रास्ते में जितनी नीडल आई वो उभरी और बाकी की सारी दब गई। इंक पर हेड से मारा, वो उस उभरी हुई नीडल वाली इंक निकलकर पेपर पे छप गई, यानी ए लिखाया। उसके बाद एम लिखना है। एम लिखने के रास्ते में जो नीडल आई वो उभर गई, बची हुई दब गई। इंक आपका कार्बन पेपर लगा हुआ है, कार्बन पेपर पे हेड से मारा तो एम वाली जगह वाला पेपर से इंक निकलकर पेपर पे पहुंच गई, वो एम लिख गया। सेम विद अ बॉय। ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट प्रिंटर, मीन्स राइटिंग ऑन द पेपर थ्रू हैमरिंग। ये आपका पेपर है, उसके पहले आपकी इंक की रिबन लगी हुई है, हेड से हथौड़ा मारा तो नीडल आपका इंक पर पड़ी और वहां से जो इंक निकलकर, जो भी उभरा हुआ नीडल है, वहां से इंक निकलकर पेपर पे चली गई। तो जब आपका जो हेड है वो डायरेक्टली पेपर को टच कर रहा है, दैट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरीके से आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखते हैं। हर कैरेक्टर के लिए नीडल अरेंज हो जाती है, फिर थ्रू हैमरिंग जो कार्बन पेपर का इंक है वो थ्रू हैमरिंग में मारते हैं तो जो उभरी हुई, जहाँ जो नीडल उभरी हो वहां वाला इंक निकलकर पेपर पे चली जाती है। ये तरीका होता है डीएमपी में लिखने का। ठीक है, इसके बाद है थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आपका थर्मल, लेजर, इंकजेट, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ओके, थैंक यू।